नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफाली और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा। आमदनी तो होती है पर बरकत नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हैं और हमारे घर में उनका वास नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति काफी निराशाजनक हो सकती है और मन में कई सवाल खड़े कर सकती है कि आखिर कमी कहां रह जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब धन की देवी मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं होती तो हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आने लगती हैं। घर में सुख समृद्धि की कमी महसूस होती है और निरंतर प्रयास करने के बावजूद सफलता दूर भागती नजर आती है। मां लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है, यानी वो एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं ठहरती, लेकिन अगर उन्हें सच्चे मन से और सही विधि विधान से मनाया जाए तो उनकी कृपा दृष्टि हम पर अवश्य पड़ी रहती है और हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय साझा करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में धन समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। ये उपाय सदियों से हमारी परंपराओं का हिस्सा रहे हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं धन प्राप्ति के उन विशेष उपायों के बारे में जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है शुक्रवार के दिन उनकी विशेष पूजा करना। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। आपको करना बस इतना है कि हर शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से किसी भी महालक्ष्मी मंदिर में जाएं। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर भी यह उपाय कर सकते हैं जहां मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित हो। मंदिर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है जो आपकी प्रार्थना को और भी बल प्रदान करता है। मंदिर पहुंचकर या अपने पूजा स्थान पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रहे कि दीपक मिट्टी का हो तो उत्तम है, अन्यथा आप पीतल या किसी अन्य शुद्ध धातु का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का दीपक मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे मां लक्ष्मी हमारे जीवन से दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का प्रकाश फैलाती है। दीपक जलाने के बाद उसमें चावल के 7 साबुत दाने यानी अक्षत डाल दें। ये 7 दाने मां लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। इस दीपक को मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने श्रद्धापूर्वक अर्पित करें और उनसे अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार तक दोहराना है। 7 की संख्या का भी अपना एक विशेष महत्व है। यह पूर्णता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ 7 शुक्रवार तक यह उपाय करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली उपाय की जो धन को आकर्षित करने और उसे घर में स्थायी रूप से बसाने में मदद करता है, और वो है चांदी का सिक्का। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा मन का कारक है। साथ ही चांदी को मां लक्ष्मी का प्रिय धातु भी माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक शुद्ध चांदी का सिक्का लेना है जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र अंकित हो तो और भी शुभ होता है। अगर ऐसा सिक्का न मिले तो सादा चांदी का सिक्का भी चलेगा। इस सिक्के को सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लें। लाल रंग मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह सौभाग्य का भी प्रतीक है। इस लाल कपड़े में उस चांदी के सिक्के को श्रद्धापूर्वक लपेट दें। अब एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन या कलश लें। मिट्टी का बर्तन पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। इस मिट्टी के बर्तन में उस लाल कपड़े में लिपटे हुए चांदी के सिक्के को रख दें। यह क्रिया करते समय मन में मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपने घर में धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करें। अब इस मिट्टी के बर्तन को गेहूं या चावल से ऊपर तक भर दें। गेहूं और चावल दोनों ही धान्य हैं
और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें बर्तन में भरने का अर्थ है कि आपके घर में अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहे। इस तैयार बर्तन को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं, में किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रख दें। वायव्य कोण को धन के आगमन और अवसरों की दिशा माना जाता है। इस उपाय से आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिरता आती है। दोस्तों, जब हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो कनक धारा स्तोत्र का उल्लेख अवश्य होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्र है जिसकी रचना स्वयं आदि शंकराचार्य ने एक निर्धन महिला के उद्धार के लिए की थी। कहा जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उस महिला के घर पर स्वर्ण की वर्षा की थी, इसीलिए इसे कनक धारा अर्थात स्वर्ण की धारा स्तोत्र कहा जाता है। यह स्तोत्र मां लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अचूक माध्यम है। कनक धारा स्तोत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका पाठ करने के लिए किसी विशेष विधि विधान, माला या जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि पूजा पाठ के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा, लेकिन कनक धारा स्तोत्र इस मामले में बहुत सरल है। आप इसे अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है या आप जटिल अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो भी आप इस स्तोत्र का लाभ उठा सकते हैं। यह इसकी सरलता ही है जो इसे जनसाधारण के लिए इतना सुलभ और प्रिय बनाती है। आप इस स्तोत्र का पाठ सुबह या शाम, जब भी आपके पास समय हो, मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर कर सकते हैं। यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति न भी हो, तो आप केवल मां लक्ष्मी का मन में ध्यान करके भी इसका पाठ कर सकते हैं। इसे मानसिक पूजा का हिस्सा बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे शुद्ध मन और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें। नियमित रूप से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है, ऋणों से मुक्ति मिलती है और घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। इसका पाठ आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। हमारे शास्त्रों में अन्न को भी ब्रह्म का रूप माना गया है और भोजन के माध्यम से भी हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा ही सरल उपाय भोजन से जुड़ा है जिसमें केसर और चावल का प्रयोग होता है। केसर, जिसे सैफरन भी कहते हैं, अपनी शुद्धता, सुगंध और दिव्य गुणों के लिए जाना जाता है। यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है जो धन और ज्ञान का कारक है। चावल यानी अक्षत, पूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। इन दोनों का संयोग मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है। इस उपाय के लिए आपको शुक्रवार के दिन, जो मां लक्ष्मी का दिन है, थोड़े से गेहूं लेने हैं। इन गेहूं में कुछ धागे केसर के और थोड़े से साबुत चावल, अक्षत मिला लें। अब इस मिश्रण को चक्की में पिसवा लें या घर पर ही पीसकर आटा तैयार कर लें। यह केसर और चावल मिश्रित आटा अब सामान्य आटे से कहीं अधिक शक्तिशाली और शुभ बन चुका है। इस आटे को अपने घर के बाकी गेहूं के आटे में मिला दें। इस प्रकार आपके घर में बनने वाली हर रोटी में मां लक्ष्मी का प्रसाद और आशीर्वाद समाहित हो जाएगा। अब इस केसर और चावल मिले हुए आटे की रोटियां बनाकर पूरे परिवार सहित सेवन करें। जब आप यह रोटी खाएं, तो मन में मां लक्ष्मी का धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी न हो। यह उपाय न केवल आपके घर में आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव भी बढ़ाएगा। भोजन करते समय सकारात्मक विचार रखने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह एक बहुत ही सहज और शक्तिशाली उपाय है जिसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है और जब हम उन्हें प्रेम पूर्वक कुछ अर्पित करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन, जो मां लक्ष्मी का विशेष दिन है, उन्हें लाल रंग की साड़ी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा, सौभाग्य और उर्वरता का प्रतीक है। यह रंग मां लक्ष्मी को विशेष रूप से आकर्षित करता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी सुंदर सी लाल साड़ी जिसमें गोटा किनारी या सुनहरे धागों का काम हो, मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साड़ी अर्पित करते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपनी मां को वस्त्र भेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को कमल का फूल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए।
कमल का पुष्प कीचदाह में खिलकर भी पवित्र रहता है और यह अनासक्ति, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। मां लक्ष्मी स्वयं कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसलिए उन्हें कमलासना भी कहा जाता है। कमल पुष्प उन्हें अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को धन, धान्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर ताजा कमल उपलब्ध न हो तो आप कमल के बीजों की माला या कमल गट्टे भी अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। विशेषकर दीपावली, नवरात्रि या वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अर्पित की गई साढ़ी को आप बाद में किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं या स्वयं भी प्रसाद के रूप में धारण कर सकते हैं। यह छोटा सा समर्पण मां लक्ष्मी के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। जब आप सच्चे मन से उन्हें ये वस्तुएं अर्पित करते हैं तो वे आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रचुरता लाने में सहायक होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये उपाय तभी फलदायी होते हैं जब इन्हें सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किया जाए। सिर्फ उपाय कर लेना काफी नहीं है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मन में शंका होगी या सिर्फ लालच होगा तो शायद परिणाम वैसे न मिले जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए जो भी करें पूरे दिल से करें, पूरी ईमानदारी से करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मां लक्ष्मी को कर्मठ और ईमानदार लोग पसंद हैं। ये उपाय आपकी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा देने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये मेहनत का विकल्प नहीं है। आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही होगा। जब आप पूरी लगन से अपना कर्म करते हैं और साथ में इन सात्विक उपायों को अपनाते हैं तो सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमती है। याद रखिए, असली धन केवल पैसा नहीं बल्कि मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल रिश्ते भी हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि समग्र खुशहाली लाना है। तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैसा टिक नहीं रहा या मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इन उपायों को एक सकारात्मक शुरुआत के तौर पर देखिए। इन्हें अपनाइए, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए और सबसे जरूरी, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। विश्वास रखिए कि जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो दैवीय शक्तियां भी आपका साथ देती हैं। आपकी समृद्धि आपके ही हाथों में है, आपकी सोच और आपके कर्मों में है। आसान है,